जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर.के. राय में। मैं रवि कांतरा आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का पहला दिन है, तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले बेसिक के बारे में जानते हैं, फिर वर्कआउट का 1 से लेकर 10 तक सवाल हम आपको बताएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, जो धन का ब्याज देती है उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो धन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज देती है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। ए मेरा यहाँ अमाउंट है जिसको आप कहते हैं मिश्र धन, पी मेरा प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं मूलधन। अमाउंट धन प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट जिसको मिश्र धन कहते हैं, और जो कर्ज लेते हैं मेरा मूलधन होता है वो प्रिंसिपल हो गया आपका, आर रेट टी टाइम हो गया। आपका प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, इससे अमाउंट फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सी आई क्या होगा तो आपको करना क्या है, ए माइनस पी कर देना है। क्या करना है, ए माइनस पी, तो वहां से आप सी आई निकाल सकते हैं। जब समय अपॉन में दिया रहेगा 1.1/2 या 1.1/3 या 2.2/3, जब इस तरह से समय दिया रहेगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो समय है वो पावर बनेगा, जितना फ्रैक्शन में रहेगा वो रेट के साथ इंटू हो जाएगा। अब सवाल उठता है 2.5 साल है या 1.5 साल है, तो 1 साल तो रहेगा। 1 साल में अगर 10% है तो यहाँ 1.5 साल का बात हुआ, तो आधा साल में कितना होगा 5%। इसी वजह से ये जो भी रहेगा वो रेट के साथ इंटू हो जाएगा। जितना मंथ का ब्याज है उतना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां से अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर सी आई का निकालना है तो आपको लगा देना है ए माइनस पी। अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का सी आई एस आई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, और डी हो गया डिफरेंस जिसको आप अंतर कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को डी से इंडिकेट किया, डिफरेंस अंतर। 3 वर्ष का सी आई एस आई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है, 100 का क्यू होता है। यहां से हम 3 साल का सी आई एस आई का अंतर को हम फाइंड कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आर बराबर एन रूट अंडर ए माइनस 1 इंटू 100। एन हो गया, ध्यान दीजिएगा एन क्या हो गया मेरा, टाइम। 2 वर्ष, तो ध्यान दीजिए 2 वर्ष में 4 गुना है तो 2 बता रहा है कि स्क्वायर रूट निकालें। 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो 3 बता रहा है क्यूब रूट निकालना है, तो एन के जगह 2 वर्ष रखेंगे। 4 है, 4 का स्क्वायर रूट, 2 है तो स्क्वायर रूट। अब 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो एन के जगह 3 रखेंगे। 8 गुनी 8 का क्यूब रूट, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुना 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, जब कोई धन सी आई की दर से 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष में 6000, तो प्रिंसिपल क्या होगा, जब समय डबल रहेगा 2 साल 4 साल, 1 साल 2 साल, 3 साल आपका 6 साल, 4 साल 8 साल, जब समय डबल दिया रहेगा तो लगा देंगे कम का स्क्वायर बटे 14। कैसे है, सवाल के साथ इसको हम आपको बताएंगे, प्रोसेस भी इसका इस फॉर्मूला का भी यूज करके बताएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया ना, प्रोसेस से ही आया है, ठीक है ना, कम का स्क्वायर बटे 14। आगे चलते हैं, जब ब्याज छमाही दे हो, छमाही का मतलब ये हुआ पहले 1 साल में 1 बार देते थे इंटरेस्ट, अब 1 साल में 2 बार देना चाहते हैं। 1 बार हम नहीं दे सकते हैं, तब क्या करते हैं, छमाही देते हैं। 6 महीने पर आपको इंटरेस्ट को भरना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एक बार 10% नहीं दे पाएंगे तो उसको तोड़ के 5-5 करके देंगे। अगर सपोज किया जाए कि 12% है, एक बार 12% नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे इसको, 6% करके देंगे। छमाही का मतलब क्या हो, 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, तो ध्यान दीजिएगा 2, तो दर में लगाते हैं 2 से भाग, क्योंकि दर आधा होगा तो समय ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तिमाही, यहाँ जो लिखे हुए हैं क्या है, तिमाही, क्वार्टरली। 3 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, तो 4, तो दर में लगाते हैं 4 से भाग, और समय में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, सवाल में छमाही दिया हुआ है तो 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, 2, तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुना। तिमाही दिया हुआ है
तो बताइए 3 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरे का, तो 4 से, तो दर में 4 से भाग और समय में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समय में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पी प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, ए अमाउंट दैट मीन्स मिश्र धन हो गया, टी टाइम, आर रेट, डी हो गया डिफरेंस, सी आई एस आई के अंतर को हम क्या कहते हैं, डी। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा डाटा के बारे में जानते हैं, सी आई एस आई का डाटा जानते हैं। देखिए इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसको अच्छे से सीखना है। 2 वर्ष के लिए अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 वर्ष है तो 2 गुना 2 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 4% होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4%। आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसी 4 को यहां लिखेंगे, अब 2 साल है ना तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। जब भी लेगा पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। इसको हमेशा क्या चाहिए, पेयर ही चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, 3%, 3 गुना 2 6%, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 6 लिख दीजिए। अब 3 का स्क्वायर 9 ना बोल के 09 बोलेंगे, क्योंकि इसको हमेशा चाहिए पेयर, ना तो ये पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 4%, 4 गुना 2 8 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 था, ऑलरेडी पेयर में है तो डायरेक्ट रखेंगे, अगर पेयर नहीं है तो 0 लगा के पेयर बनाएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 2 गुना 2 4 4 और 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के क्या बोलेंगे 0 4। 3 दूनी 6 3 का स्क्वायर 9 ना बोल के क्या बोलेंगे 09। इसको हमेशा पेयर चाहिए। 4%, 4 गुना 2 8 8 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। 5%, 5 गुना 2 10 और 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर कितना 25। 6%, 6 गुना 2 12 और 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36। देखिए ऑलरेडी पेयर है, डायरेक्ट पुट करेंगे। 7%, 7 गुना 2 आपका 14 और 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 8%, 8 गुना 2 16, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64। 9%, 9 गुना 2 18 और 9 के स्क्वायर 81 81। 10%, 10 गुना 2 20 और 10 का स्क्वायर 100। रुक जाइए, 100 में ना 3 डिजिट है, इसको जब भी चाहिए पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 ना, तो 2 अंक छोड़ करके इधर जितना अंक होगा इसके साथ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं 21 और जानते हैं पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरीका से आप 2 साल का SI भी निकाल सकते हैं, CI भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 3 साल, ध्यान दीजिएगा। 2%, ध्यान दीजिए, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 2 का क्यूब 08, 2 का क्यूब 08। नहीं समझे, चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 गुना 2 6, इसी 6 को यहां लिख दिए, फिर इन दोनों को गुना करेंगे। 6 गुना 2 12, 2 का क्यूब करेंगे, 3 साल है तो 2 का क्यूब करेंगे, कितना होगा 8। लेकिन क्या बोला, जब भी लेगा पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। दूसरा ध्यान दीजिएगा, 3%, 3 गुना 3 9, ठीक, 9 गुना 3 27, 27 ऑलरेडी पेयर है, ठीक है। और 3 का क्यूब 27, ये भी पेयर में था। 4%, 4 गुना 3 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 48 और 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। 5%, 5 गुना 3 15, 15 गुना 5 75, 5 का क्यूब 125। 15.7625, 15.7625। एक चीज ध्यान रखिएगा, हर स्टेप में जैसे पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेगा, अगर 3 अंक होता तो 1 अंक इसके साथ जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जब भी लेगा वो पेयर लेगा। ये देखिए 125 3 डिजिट अंक है ना, तो 2 अंक रख के 1 अंक इसके सामने रख के प्लस कर देंगे। जैसे अगला ध्यान दीजिएगा, 6% देखिए तब और अच्छे से समझ में आएगा। 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18,
ठीक है, 18 गुना 6 108। देखिए 108 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है ना, ये हर स्टेप में पेयर ही लेगा, तो एक अंक इसके साथ। फिर 6 का क्यूब 216 में फिर 3 डिजिट आ गया ना, तो यहाँ 2 ही अंक इसके बाद लेगा, तो 2 यहाँ से लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6101.91। ध्यान दीजिएगा 7%, 7 गुना 3 21, 21 7 147 और 7 का क्यूब 343, 3405.22%। आगे ध्यान दीजिएगा, सेवन परसेंट के बाद 8%। ध्यान दीजिएगा, 8 गुना 3 24, 24 8 192, 8 का क्यूब 512। हर स्टेप में जानते हैं पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। सॉल्व करिए तो 2 1 7 9 5 2, ये किस रेट से 8% की दर से हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं 9% का बात करते हैं। 9 गुना 3 27, 27 9 243 और 9 का क्यूब 729, 9205 पॉइंट, ठीक है ना 92। ये हो गया 9% की दर से 3 साल का। अब बात कर लेते हैं 10%, काफी है 10%, ठीक है ना। 10% की दर से 3 साल का ऐसा ही हो गया 30, 30 दाएं का 300 और ध्यान दें 10 का क्यूब 1000। रुक जाइए, 1000 में जानते हैं 4 अंक है और ये क्या बोले थे हर स्टेप में इसके बाद 2 ही अंक लेगा, तो 3 डिजिट था, 1 अंक इसके सामने। इसके बाद 10 का क्यूब 1000, 1000 में 4 डिजिट है, तो इसको 2 ही अंक इसके बाद चाहिए, तो 2 अंक इसके सामने रख देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या होगा 33.1% हो जाएगा। कितना होगा 33.1% होगा, ठीक है। अब यहां से आप 4 साल का भी निकाल सकते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा। आप a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, a इंटू बी बाय 100, जैसे ध्यान दीजिएगा 10% की दर से हम बात कर लेते हैं। 3 साल का कितना है 33.1 अब प्लस 10। देखिए फिर से 10% की दर से आप नोटिस कीजिएगा, तो 10% की दर से 3 साल का CI कितना हो गया 33.1 हुआ ना, उसके साथ रेट ले लीजिए 10, 4 साल निकल जाएगा। ये हो गया आपका कितना साल, देखिए ये 3 साल, ये रेट हो गया 1 साल, तो 3 साल 1 साल 4 साल, 33.1 इंटू 10 बाय 100 सॉल्व करेंगे 46.41%, 46.41%। आप एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, तो देखिए 10% की दर से 2 साल का CI कितना हो गया 21 है ना। आप इसका एक काम करिए, 21 हो गया 2 साल का, फिर ये 2 साल का 21, 21 गुना 21 बाय 100, इसको भी सॉल्व करेंगे 46.41 आएगा। तो आपकी इच्छा है 2 साल करके 4 साल बना लीजिए, या 3 साल 1 साल का रेट ले लीजिए, उससे भी 4 साल का निकल जाएगा, इससे भी 4 साल का निकल जाएगा। ये 10% की दर से 4 वर्ष का क्या है ये CI है, 10% की दर से, ठीक है ना 4 वर्ष का क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना, और एक बात याद रखिएगा 2 रेट, एक 5% का एक 10% का, हमेशा जानते हैं 4 साल का क्वेश्चन आता ही आता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर लेते हैं 3% का 5% का 4 साल का CI की बात कर लेते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 5% की दर से 3 साल का CI 15.7625 है ना। अब यहां रख दीजिए 15.7625, ये 3 साल है, 1 साल रेट ले लीजिए 4 साल, 15.7625 इंटू 5 बाय 100, पता है इसको सॉल्व करेंगे तो 21.55
0.06%। ये हो जाएगा 5% की दर से 4 वर्ष का CI। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का CI। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया समझिए आप, 3 साल 1 साल लेके चले तो 4 साल का निकल गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 5% की दर से 2 साल का CI। बोलिए मेरे साथ, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25, 10.25 2 साल का है, और फिर 10.25 ले लीजिए तो 4 साल बन जाएगा। 10.25, 10.25 अब बाय 100, पता है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 21.5506% होगा। तो देखिए आप 2 साल लेके चलिए, 4 साल हो जाएगा, या 3 साल और रेट ले लीजिए 1 साल का, 3 साल 1 साल 4 साल। इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं ये बताइए? आप CI निकाल सकते हैं। 2 बात को विशेष ध्यान रखना है, एक 10% की दर से 4 साल का CI हमेशा आता है, एक 5% की दर से 4 साल का CI। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना। जानते हैं CI से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? इलेक्ट्रिक विभाग सबसे ज्यादा। आपका टाइम है कि 28 तारीख को बिल आपको जमा करना है, अगर आप जमा नहीं करते हैं तो फिर उसका ब्याज देती है। और जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बना कैसे? आप किसी को हेल्प करते हैं पैसे का, ठीक है, और वो आपको टाइम पे पैसा नहीं देता, कहते भैया अगर नहीं दीजिएगा ना तो ब्याज लगेगा, 10% आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो कहता ठीक है भैया हम 4 महीने में दे देंगे, और 4 महीने से 6 महीने में देता है पैसा, फिर 2 महीना डिले किया तो आप बोले भैया अगर नहीं दिए पैसा तो धन का तो ब्याज लेंगे, ब्याज का भी ब्याज लेंगे। आप प्रेशर बनाने का कोशिश किए ताकि समय पे आपको पैसे मिल जाए, तो हर जो आपको 4 महीने का बात करेगा वो 3 महीने में ही दे देगा। ये CI का पावर है। और CI से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? बिजली विभाग आप पे प्रेशर बनाता। पहले क्या था? पहले ना टेंशन आपको नहीं था बिजली बिल देने का, 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल का भी बाद में देते थे। लेकिन आप देखिए तो कुछ हो ना हो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रेशर बना कर रखिए। 28 तारीख को पे किए तो ठीक है, 29 तारीख जैसे होगा 30 रुपये ऐड हो गया, 24 रुपये ऐड हो गया, ठीक है ना। वो एक्चुअली क्या किया? प्रेशर बनाया आप पर, ताकि समय से बिफोर आप पैसे को जमा कर पाए। समझिए बात को। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। तो सवाल का शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन? महेश मिश्रा का वर्कआउट का पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है, उसका 1 से लेकर 10 तक हम आपको बताने वाले। सेकेंड क्लास में फिर हम 15 से लेकर 25 तक बताएंगे आपको, ठीक है। और पसंद आए और चैनल पर नहीं जुड़े हम तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों भी शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि इसी तरीका से हम आपके लिए वीडियो बना करके लाइव क्लास दे करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नोटिस कीजिएगा। 4000 रुपया का, ठीक है। और इसको बताने से पहले एक बात और बताना चाहते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 से 30 तक जरूर क्यूब याद करके रहिएगा, उसका बहुत ज़्यादा इसमें आपका जो है ना योगदान है। 30 तक क्यूब याद करिए, जैसे 22 का क्यूब 10,648, 23 का क्यूब 21,952, सॉरी 12,167, 24 का क्यूब आपका 13,824, ये याद रखिएगा ना। CI बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए अब रोक नहीं पा रहे हैं खुद को बताने से, आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है नोटिस कीजिएगा, इतना अच्छा है ही कि क्या बोले हम, आइए ध्यान दीजिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल अच्छा लगने वाला है। 4000 रुपया की एक राशि 5% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी? दैट मीन्स अमाउंट, क्या अमाउंट, सारा कुछ दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल दे चुका है, रेट दे चुका है, और 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? सबसे पहला तरीका जो कि आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, बचपन से ये तरीका पढ़ते आए हैं, पावर T। आपका प्रिंसिपल कितना है? तो 4000 है। रेट कितना है? तो 5%। आप बताइए 1 प्लस 5/100 रखेंगे ना तो इतना नहीं करना, 5% रेट 105, 105/100 को काट के क्या लिखिएगा? 21/20, 105/100 को काट के क्या लिखिएगा? 21/20। 2 साल है, कितना साल है? 2 वर्ष है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। अब बताइए इसको काटेंगे तो कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, बस 1 जीरो लगा दीजिए, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन
इस तरीका से चलना बिल्कुल नहीं है। आइए दूसरा तरीका सीखते हैं। क्या है आपका प्रिंसिपल कितना दे चुका है, तो 4000, ठीक है। रेट कितना है, तो 5%। समय कितना है, तो 2 वर्ष है, राइट ना। अब आइए नोटिस कीजिएगा, हम अभी जस्ट एक बात बताए थे, 2 वर्ष का क्या चीज निकालने, CI, क्या निकालने के लिए, CI। तो चलिए मेरे साथ जवाब दीजिएगा। और एक बात बता दें आपको, हर सवाल के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको बताते रहेंगे ताकि माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो 5% की दर से 2 साल का SI, 5 दूनी 10 और 10 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25, जब भी लेगा ये पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। अब मेरी बात को समझिएगा, 10.25 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, जब तक परसेंट लगा हुआ है प्रिंसिपल 100, जब तक परसेंट लगा हुआ प्रिंसिपल कितना है, 100। प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़ देंगे, कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। सही समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। अमाउंट, आपको अमाउंट ही तो बोला निकालने ना। तो 4000 रुपया का ये तो CI है, इसके साथ 100 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 110.25। परसेंट का मतलब 100 और ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे, ये 100, यहां से 3 जीरो कट जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसको एक काम करिए, गुना कर देंगे तो काटिए, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटिए 22 पंचे 110, 0 25 पचे 25, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करिए तो 22 दूनी 44, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना, 4410। ये मेरा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। ये तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। एक और तरीका है वो देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल कितना है, तो 4000 रुपया। रेट कितना है, 5%। समय कितना है, 2 वर्ष। आइए ध्यान दीजिएगा, A/P। अच्छा एक बात बताइए, रेट 5% है ना, तो 105% हमेशा 100 के साथ जोड़ता है। 105 में 100 को काट के क्या लिखेगा, 21/20। क्या लिखेगा, 21/20 पावर 2 साल। 21 का स्क्वायर 441, अब 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। अब जरा समझिए, आपका प्रिंसिपल है कितना, तो आपका दे दिया 4000। तो ध्यान दीजिए, इसका कितना गुना है, ये बता दीजिए, इसका कितना गुना है, तो इसका 10 गुना है। तो अमाउंट भी 10 गुना हो जाएगा। कितना, 4410। यही तो आपका आंसर हो गया। अमाउंट कितना, 4410। समझे, विदाउट फार्मूला, कोई जरूरी नहीं फार्मूला लगाने का। आप या तो इस तरीका से चलिए, ये भी बेस्ट है, आपकी इच्छा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट बार बार करेंगे कि 50 तक स्क्वायर 30 तक क्यूब, ये 2 चीज जानकारी आपको बहुत रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो करिए, बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला रहेगा CI में। सवाल को देखते ही खत्म कर दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, कितना है 5%, 105, 105 में 100 को काट के क्या लिखेगा, 21/20, 2 साल है तो स्क्वायर, ठीक है। तो 400 क्या हुआ, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, इसका कितना गुना, 10 गुना, इसका भी 10 गुना कर देंगे। अमाउंट कितना निकल गया आपका, 44। अगर कहेगा CI निकालने, इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 410 आंसर। CI बोलेगा तो 410, अमाउंट बोलेगा 4410। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2, ध्यान दीजिए। 6400 रुपया 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना है, 6400 रुपया है प्रिंसिपल, रेट है 10%, 100 में जोड़िए तो 110, 110 का 100 को काट करके 11/10। समय कितना है, 3 वर्ष है, पावर 3 लिख देंगे। पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। आप करते क्या इसको जानते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको 3 टाइम्स लिख ही दीजिए। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और यहां से फाइंड कर लेंगे क्या, तो अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अब प्रिंसिपल से जितना ज्यादा होगा वही CI कहलाएगा। 11 का क्यू होता है 1331,
1331 गुना 64 कर दिया जाए, कितना 64, 64 से मल्टीप्लाई कर करके निकल जाएगा अमाउंट। तो चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 1331, एक बात बताइए 64 को लिख सकते हैं कुछ इस तरीका से, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए गुना करते हैं, 6 से गुना करेंगे, 6 कम 6, 18 का 8 रिमाइंडर 1, 18 और 1 19 का 9 रिमाइंडर 1, 6 1 7, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 3 12 2 रिमाइंडर 1, 4 3 12 1 3, 4 3 12 1 3 रिमाइंडर 1, 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ 4 8 1 9 5 15 5 रिमाइंडर 1, 7 1 8, 85 आपका 184, 85 184, 85 184, एक जीरो ना एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। आपसे कहा सी आई निकालना है, ए माइनस पी। आपको करना क्या 84 ध्यान दीजिएगा 85 184, इसमें 6400 लेस कर देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए लेस कर गया, 6400 लेस करना है ना, तो 0.4 तो रहेगा 8 1 1 और यहाँ कितना 2, 2118 रुपया 40 पैसा, 2118 रुपया 40 पैसा, यही इसका क्या होगा आंसर। ये क्या मेरा निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इस तरीका से कभी नहीं चलने वाले हैं, आइए दूसरे तरीका से सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है 6400 है, रेट कितना है तो 10% है, समय कितना है तो 3 वर्ष है, यही ना। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, हम बात कर लेते हैं CI का। रेट SI और CI, ठीक है ना। रेट है 10% ना, बताइए 10 गुना 3 30, 10 गुना 3 30 हो गया ना। अब करना है इन दोनों को गुना, 30 है 300, 10 का क्यूब 1000, कितना निकल गया 33.1। अब आपको करना क्या है, बस 6400 रुपया का 33.1% निकाल दीजिए, परसेंट को 100, पॉइंट कंप्लीट, 1 जीरो और बस इसको गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 21 18 4। अब ध्यान दीजिए 1 जीरो 1 अंक के बाद पॉइंट, यही इसका क्या कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कहलाएगा CI। एक बार फिर से 10% की दर से 3 साल का, 10 दिया 30 30 30 गुना 10, 300 में 3 डिजिट है। जब भी लेगा इसके बाद 2 ही अंक लेगा तो 2 अंक रख दिए 3 इसके साथ, फिर 10 का क्यूब करेंगे, 1000 में 4 डिजिट है तो ये ध्यान दीजिएगा 2 ही अंक इसके बाद लेगा तो 2 अंक इसके सामने, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 33.1 हो गया। 10% की दर से 3 साल का CI 33.1, 6400 का 33.1 निकाल लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2118 रुपये 84 पैसा। आप चाहें तो दूसरे तरीका से जा सकते हैं। एक बात बताइए, आप रेट है 10%, 110/100 को काट करके 11/10, समय 3 साल है 1331 अब 1000। एक बात बताइए, आपका प्रिंसिपल है 6400, प्रिंसिपल कितना है 6400। अब बताइए इसका कितना गुना है, ये कितना गुना है इसका, ये तो बोलिएगा सर 6.4 गुना है। ये कितना है, जितना गुना ये होगा उतना गुना ये भी कर देंगे, 6.4 गुना कर देंगे। कितना कीजिएगा 6.4 गुना कर दीजिएगा। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यहां से निकल जाएगा अमाउंट, कितना निकल जाएगा 85 18.4। अब बताइए अगर CI बोला निकालना है तो इससे जितना ज्यादा होगा वही तो CI कहलाएगा, इससे कितना ज्यादा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना 2118 रुपया 40 पैसा। नहीं समझे, एक बार फिर से, रेट है कितना परसेंट 10, 110/100 को काट के क्या लिखेगा तो 11/10 लिखेगा। कितना लिखेगा 11/10, 3 साल है क्यूब कर देंगे, 3 साल है तो क्यूब कितना हो जाएगा 1331/1000। अब प्रिंसिपल है 6400, इसका कितना गुना है 6.4 गुना, 6.4 गुना इसमें भी कर देंगे, जितना ज्यादा होगा वही कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कहलाएगा CI। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है नोटिस कीजिएगा, कहता है क्या 729 रुपया
किस सीआई ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1000 रुपया हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपया प्रिंसिपल दे चुका है, अमाउंट दे चुका है, समय दे चुका है, निकालना है रेट। तो चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, A बाय P 1 प्लस R बाय 100 पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 10/9 का क्यूब 1 प्लस R बाय 100 पावर 3। ये 3 कट जाएगा, 10/9, ये +1 इस पर आएगा तो माइनस। अब आप बताइए 9 गुना करेंगे 9, 10 में 9 घटाएंगे 1/9 बराबर R/100, ठीक है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा 100/9%। 100 कितना हो जाएगा 9%। यही हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कह सकते हैं 11.11%। 11.11%। एक काम करिए आप, आइए ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल है आपका कितना 729, ठीक है। अमाउंट कितना है आपका 1000 रुपया, अन्य समय कितना है 3 वर्ष। बस सवाल समाप्त हो गया। A बाय P, ठीक है ना, 1000/729। जानते हैं 3 साल है तो क्यूब रूट और 2 साल है तो स्क्वायर रूट। तो इसका क्यूब रूट 10, इसका क्यूब रूट 9, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 9। अब 1 साल क्यों निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं फर्स्ट साल का CI और फर्स्ट साल का SI हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है बराबर होता है। पहला साल इंतजार करता है SI भी और CI के, पहले ब्याज तो आ जाए तब ना ब्याज का ब्याज जोड़ेंगे। तो फर्स्ट साल का निकालते हैं। अब बताइए 9 से कितना हो गया, 9 से बढ़कर 10 हो गया। 9 से कितना बढ़कर हो गया 10 रुपया हो गया। कितना ब्याज बढ़कर हो गया, ये बताइए कितना रुपया ब्याज बढ़कर हो गया। तो 1 रुपया, किससे 9 से, परसेंट लाने के लिए जिसको बोलेंगे 100/9%। समझे बात को, यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से A बाय P 3 साल इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 9। 9 से 10, 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया, किससे 9 से। अब परसेंट लाने के लिए 100 से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 4 नंबर, ध्यान दीजिए। कोई राशि CI ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपया और 7 वर्षों में 18,500, ध्यान दीजिए 22 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, डिवाइड में पावर घटता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। तो ध्यान दीजिए 7 साल में 4 साल चला जाएगा 3 साल। सवाल उठता है कैसे, आइए समझाते हैं। अमाउंट 4 साल का है 16,000 रुपया। अमाउंट है आपका 4 साल का कितना 16,000 पावर इक्वेशन 1। फिर 7 साल में दे दिया 18,522। 18,522 आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड में पावर घटता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। आइए नोटिस कीजिएगा 18,522/16,000 बराबर 1 प्लस R/100 पावर आपका 3। पावर कितना 3। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करिए तो देखिए डिवाइड में 7 साल में 4 साल चला जाएगा, कितना बचा, कितना बचा 3 साल बचा ना। सॉल्व कर लीजिए, इसको काटिए, इसको 2 से काटेंगे 8,000, इसको 2 से काटेंगे 9261। अब बताइए 21/20 पे पावर 3 बराबर 1 प्लस R/100 पावर 3। इससे हम रेट निकाल सकते हैं। ये 3 कट जाएगा यहाँ से, ये +1 इस पर आएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/20। 1/20 कैसे आएगा समझे नहीं, अच्छा 21/20, ये +1 इस पर आएगा तो -1 बराबर R/100। अब एक बात होता है 20 गुना करेंगे 20, 21 में 20 घटाएंगे तो 1/20 बराबर R/100। काटेंगे R का मान हो जाएगा 5%। काटेंगे R का मान कितना हो जाएगा 5%। लेकिन इस तरीका से आपको इतना मेहनत करना नहीं है, बस ऐसे सवाल को डायरेक्ट सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, आपका
ये भी अमाउंट है 7 साल का, ये 4 साल का अमाउंट है। 7 साल में 4 साल चला जाएगा, डायरेक्ट लिखिए 18,522, 7 साल का ऊपर और 4 साल का नीचे, ठीक है ना। 1 + r/100 पावर 3। देखिए डायरेक्ट लिखना है, क्यों? क्योंकि डिवाइड में पावर घटता है कब? जब बेस सेम रहेगा तब। 7 साल में 4 साल जाएगा, इसमें इसको घटा रहे ना, तो 18,522 बटे 16,000। छोटा करिए, क्यूब के फॉर्म में लाइए, ये क्यूब नहीं है। 16,000 8,000 क्यूब होता है, 16,000 किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे 8,000, इसको काटेंगे 9261, जानते हैं आपको याद रहेगा ना क्यूब, तो बहुत मजा आने वाला है। ये कितना का क्यूब? 21 का। ये कितना का? 20 का, पावर 3, और 1 + r/100 पावर 3। बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे, इससे रेट निकालेंगे, ये प्लस इस पर आएगा माइनस, 21 में 20 चला जाएगा, 1/20 बराबर r/100, 20,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? 7 साल में 4 साल चला जाएगा, 3 साल। A2/A1 18,522/16,000। इसको तब तक काटिए जब तक कि क्यूब के फॉर्म में न आ जाए, जब तक कि क्यूब के फॉर्म में ना आ जाए। आ गया 21 का क्यूब, 20 का क्यूब, 21/20 क्यूब रूट निकाल लीजिए। अब बताइए 20 से 21 हो गया, इंटरेस्ट कितना रुपया लेकर के हो गया? 1 रुपया इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, किससे? 20 से, इंटू 100 में कितना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यही इसका क्या होगा? आंसर। इतना मेहनत आपको करना बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट सोचना है। A2/A1 आपका 7 साल में 4 साल जाएगा, 3 साल, क्यूब रूट निकाल दिए, ठीक है। इसको तब तक काटना है जब तक कि क्यूब के फॉर्म में ना आ जाए। चलिए, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 5%। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि CI की दर से 2 वर्ष में 25 गुनी हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी? 25 गुनी हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे पहला तरीका, R बराबर जो हम पढ़ते आए हैं और सब जगह पढ़ रहे हैं, ये भी फार्मूला ध्यान दीजिएगा, क्या है? 2 साल है तो यहाँ रख देंगे 2, 25 गुनी है तो 1 की जगह 1 × 100। आप ही बताइए 2 साल क्या बता रहा है? स्क्वायर रूट। 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट, और 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 - 1 4, 4 × 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 400। लेकिन इतना बिल्कुल नहीं करना है आपको। करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, A/P 1 रुपया FD किए, उसके बदले में आपको 2 साल में मिला कितना? 1 रुपया जमा किए और 2 साल में आपको मिला कितना, ये बताइए? 25 गुना मिल गया था। तो 2 साल है ना, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना? 25 का 5, 1 का 1। अब बताइए इंटरेस्ट कितना रुपया लेकर के हो गया आपका? कितना रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया? 4 रुपया इंटरेस्ट। किससे? 1 से। अब परसेंट लाने के लिए 100 से, यहां से हम रेट फाइंड कर सकते हैं 400%। यही इसका क्या होगा? आंसर। नहीं समझे? आइए फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया जमा किए, 2 साल में 25 गुना मिला। 2 साल है ना, स्क्वायर रूट, और 3 साल क्यूब रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5/1, मतलब 1 रुपया का 5 रुपया मिला, तो इंटरेस्ट क्या मिला? 4 रुपया। किससे? 1 से। अब परसेंट लाने के लिए किससे? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। 20,000 रुपया 10% वार्षिक दर से CI की दर से 2.5 वर्ष में कितने रुपया हो जाएगा? दैट मीन्स अमाउंट बोला निकालने के लिए। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे चुका है, कितना है प्रिंसिपल? तो आपका 20,000 रुपया, ठीक है। रेट कितना है? तो 10% है, और टाइम कितना है? तो 2/2/5 वर्ष है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, 20,000 प्रिंसिपल है, ठीक। 10% रेट है तो 100 जुटेगा तो 110। 110/100 को काट करके 11/10। 2 साल है ना, देखिए यहाँ पे 2 साल है ना, इसलिए 2 बार लिखेंगे। अब 2/5 वर्ष है ना, तो 10 का 2/5 निकालेंगे। 10% का 2/5 मतलब 4%। 4% है,
100 में जोड़िए 104, 104/100 को काट करके क्या लिखेगा 26/25। उसी 26/25 का यूज यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा 25 कितना हो गया 2500, 2500 से काटेंगे 4 बार में 1000, मतलब 8 बार में ये कट जाएगा। अब एक काम करिए 26 8 208 गुना 121, चलिए करते हैं 208 गुना 121 8, यहाँ देखिए 16, 16 6 रिमाइंडर 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 8 10 10 और 1 11 एक रिमाइंडर 1 4 और 1 5, 2 गुना करेंगे 2, ध्यान दीजिएगा सर 25 168 रुपया, यही मेरा क्या होगा अमाउंट। 25 168 रुपया क्या होगा अमाउंट होगा। ओके, तो चलिए आप इसको दूसरे तरीका से बनाइए। आइए दूसरा तरीका सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है ये बताइए 20,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2.5 वर्ष। अच्छा इसमें क्या बोला था निकालने, CI की 10 अमाउंट बोला निकालना, ठीक है। अब एक काम करिए 10% का 2/5 निकालिए तो 4%। अच्छा मेरे साथ जवाब दीजिए 10% की दर से 2 साल का CI कितना होता है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अभी बताए थे। 10% रेट है, ठीक है, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 121। एक काम करिए A + B अब प्लस A इंटू B/100, A + B प्लस A इंटू B/100। देखिए 21% हो गया 2 साल का और 4% हो गया 2/5 साल का। 21 गुना 4/100 25 पॉइंट आपका कितना होगा 84, 25.84%। अच्छा एक बात बताइए ये कितना रुपया का इंटरेस्ट है 25.84, 100 का ना, 100 के साथ जोड़ दीजिएगा निकल जाएगा रुपया, ठीक है ना। अब एक काम करिए ना, ये जो 25.84 है कितना का इंटरेस्ट है 100 का, इसके साथ 100 जोड़ दीजिए, अमाउंट का लाएगा 125.84, परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 2 0, यहाँ से 4 0 4 0 कट जाएगा। अब एक काम करिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 6 रिमाइंडर 1 5 10 1 11 के 1 रिमाइंडर 1 2 गुना 2 4 और 1 5 और 2 गुना करेंगे 2, यही इसका क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं 6 के बाद 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3,000 रुपया कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से आपका, ध्यान दीजिएगा CI की दर से 3993 रुपया हो जाएगा। सारा कुछ दिया हुआ है ही, क्या है प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट है। सॉल्व कर देते हैं A/P 3993/3000 A/P। अब आपके मन में आया कि A/P कहाँ से आया, तो आप देखिए एक चीज 1 + R/100 पावर T, P गुना इस पर आएगा तो भाग में होगा कि नहीं बोलिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा इस चीज को, A/P रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 110/100 को काट के 11/10 और समय आपको निकालना है। 3 से काटिए तो इसको 1000, 3 से काटेंगे 13 31। जानते हैं एक बात बता दें 3000 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, अगर 3 से काट दे तो क्यूब हो जाएगा, तो 3 से दोनों काट रहा था। 1331 11 का क्यूब और 10 का क्यूब 1000 पावर 3, 11/10 पे पावर T। तो बताइए कितने साल समय निकल गया 3 वर्ष। तो ये सब आपको करना बिल्कुल नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए प्रिंसिपल है कितना 3000 और अमाउंट है कितना, तो 3993, अमाउंट 3993, ठीक है, और रेट है 10%। चलिए 10% है तो फाइंड करते हैं टाइम। A/P अमाउंट है 3993 बाय P 3000, 10% 110/100 को काट करके, एक काम करिए ना इसको तब तक काटना जब तक कि स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में ना आ जाए। तो 3 से काटेंगे तो 1000
अब 3 से काटेंगे 1331। अभी 1331 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, मतलब 3 साल। समय कितना निकल गया आपका यहाँ से? 3 वर्ष निकल गया, समझे ये। नहीं तो देखिए यहाँ पे आप A/P करिए, 10% रेट है, 110/100 को काट कर 11/10 और आपका दिया हुआ है 3993 3000। अब बताइए अगर इसका क्यूब करते हैं, 1000 का 3 गुना है ये, तो 1331 का 3 गुना है, तो समय कितना मिल गया आपको? 3 साल। जानते हैं क्यूब याद रखिएगा ना, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखने वालों को पता चल जाएगा कि समय 2 साल है कि 3 साल है, तो कम से कम 30 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 2400 रुपया 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों में कितने रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज का संयोजन 6 माही है। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है? 2400, रेट है 10% और समय दे दिया है 1.5 वर्ष। समय कितना है? 1.5 वर्ष, लेकिन 6 माही है। 6 में कितना गुना करेंगे, जो कि 12 खुलेगा 2, तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना कर देंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं, अमाउंट बोला निकालने। 2400 रुपया तो है, 5% रेट है तो 105, 105/100 को काट के 21/20, 21/20। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 3 इसको काटेंगे 10। एक काम करिए, 21 का क्यूब 9261 गुना 3 अब बाय 10, अब गुना कीजिए 3, 18 का 8 रिमाइंडर 1, 6 1 7, ठीक है, 9 गुना 3 27, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यही आपका कहलाएगा क्या चीज? अमाउंट, 2778 रुपया 30 पैसा। एक काम करिए आप दूसरे तरीका से भी चल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल है आपका 2400, रेट है आपका 10% और यहां ध्यान दीजिएगा समय आपका है 3 वर्ष, ब्याज 6 माही है ना, 6 में कितना गुना करेंगे, जो कि 1 साल पुर जाएगा, तो 2, तो दर में 2 से भाग और समय में क्या करेंगे? 1.5 साल है ये, समय में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 5% की दर से 3 साल का CI कैसे निकलेगा? आइए ध्यान दीजिएगा, रेट 5%, 5 गुना 3 15, 15 गुना 5 75, 5 का क्यूब 125, 15.7625, 15.7625 CI हो गया। अमाउंट कहाँ निकालने? A/P कर दीजिए, 2400 का 115.7625, परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 4 जीरो, यहाँ से 2 जीरो तो काट देंगे, 24 से गुना करके 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या करेंगे तो 2778.3, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ये निकल गया आपका क्या? अमाउंट कितना हो गया? 2778 रुपया 83 पैसा। तो पढ़ते हैं सवाल नंबर 8 के बाद 9। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन नोटिस कीजिएगा, कोई राशि CI की दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वह राशि समान दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? तो 4 गुनी, तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी? एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जितना दिया रहेगा उसी के बेस में आपको तोड़ना है। तो 64 को 4 के बेस में तोड़ना, 4 पे पावर क्या लें? 64 पुर जाएगा 3, इसका पावर इसका समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 3 15 वर्ष, 5 गुना 3 15 वर्ष। एक बार फिर से, 5 वर्षों में आपका 4 गुनी है, तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष में 4 गुनी, कितने वर्षों में 64 गुनी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 है, 4 के बेस में ही लिखना है। यहाँ पे 4 पे पावर क्या लेता कि 64 पुर जाना चाहिए 3, इसका पावर इसका समय मल्टीप्लाई होगा तो समय निकल जाएगा 15 वर्ष। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या है, किस राशि पर 6% वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों में
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 72 रुपया का। तो आप ना एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 साल का CI SI का अंतर का फॉर्मूला होता है PR² बाय 100 का स्क्वायर, PR² बाय 100 का स्क्वायर। अंतर दे चुका है 72 रुपया का। प्रिंसिपल आपको पता नहीं, रेट पता है 6 × 6, अब बाय 100 × 100 सॉल्व कर लेंगे। 36 × 72 तो 10,000 गुना 2 करेंगे 20,000 रुपया, यही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। आप चाहें इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, बात है 2 वर्ष का, रेट SI और CI, ठीक है। कितना रेट है, तो 10%, सॉरी 6%। रेट कितना है, 6%। 6 गुना 2 12 और 6 की स्क्वायर 36। पता है क्या है, ये मेरा जो देख रहे हैं आप नोटिस कीजिएगा, ये मेरा SI ये CI, इन दोनों का अंतर कितना का, तो 0.36 का, और अंतर दे चुका है 72 रुपया का। अंतर बराबर अंतर, ठीक है ना, ये अंतर है, अंतर बराबर अंतर, 72 बटे 0.36 × 100, पॉइंट कंप्लीट, 2 0 चला जाएगा, ठीक है। इससे इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये बता दीजिए, 20,000 रुपया। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो ये वर्कआउट का 1 से 10 तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर आपका 11 से लेकर 25 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। वर्कआउट में टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका पसंद है, मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, और कमेंट में जरूर लिखें जैसा भी आपको लगे, ठीक है ना, अच्छा बुरा जो भी लगे आपको कमेंट करना है, बताना है इसके बारे में, ठीक है। और बेहतर करने का कोशिश करेंगे, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, अपना ख्याल रखें।